लोग ऐसा बोलते हैं कि रणवीर अलावादिया खत्म हो गया, लोग ऐसा सोचते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। ही इज़ प्लेइंग ऑन सेफर साइड, क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी थी तो वो डैमेज बहुत बड़ा था। और बट अभी जैसे बहुत लगता है कि यार उसका डाउनफॉल हो गया, कि रणवीर शमानी तो आगे निकला ही तभी है जब रणवीर अलावादिया पीछे गया उसके कंट्रोवर्सी के कारण। बट अगर रणवीर अलावादिया को आज कम करना चाहिए तो वो क्या करे? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं, वो अभी भी कर सकता है चाहे तो, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बस मेरे हिसाब से। देखो रणबीर अलावादिया आज डेफिनेटली, देखो रणबीर अलावादिया ऐसे पीक पे था और आज वो नीचे गया, ठीक है। लेकिन किसी भी क्रिएटर की जर्नी में अगर आप देखोगे ये अप एंड डाउन तो चलता ही चलता है, और कभी भी स्मूथ, और इनफैक्ट जो आज टॉप पर है वो भी आने वाले 2-4 सालों में नीचे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। एक टाइम था, आपको याद है टेक्निकल गुरुजी का कितना नाम था, मतलब अपन लाइक उनकी वीडियोस इस लाइक कि यार देखनी है, ठीक है। एक टाइम था संदीप महेश्वरी कितने ट्रेंड में थे, ठीक है। ऐसे कितने ही यूट्यूबर्स थे जो बहुत पीक पे थे, फिर डाउन गए, फिर ऊपर है, फिर नीचे, और ये चलता रहता है, राइट। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ है, दिस इज नॉट अ बिग गेम। अच्छा, इनके साथ अलग ऐसा हुआ है कि यहाँ पे जो हेट है वो नेशनल मीडिया से थोड़ी मिल गई है, ठीक है। अब इसीलिए मे बी वो जो थोड़ा सा वो खुद इंटेंशनली भी थोड़ा सा धीमा चल रहे होंगे कि यार मैं ज्यादा अभी कुछ करने की कोशिश करूंगा कि कहीं मेरे खिलाफ ही अगेंस्ट दोबारा ना जाए, क्योंकि अभी थोड़ा मामला गर्म सा है। अगर कुछ भी गलती से भी गलत हो गया तो इस बार शायद ज्यादा बुरा हो सकता है। तो मे बी वो इंटेंशनली थोड़ा धीमा चल रहे होंगे, लेकिन जब ये टाइम इज अ बिग हीलर बोला जाता है ना, बेस्ट हीलर बोला जाता है, तो वो जैसे 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 थोड़ा टाइम यहाँ पे नीचे 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 गुजार लेंगे तो मे बी वो बहुत जल्दी फिर इसको आप कर सकते हैं। बट भाई मुझे लगता है राशमानी को पीछे छोड़ना आज भी मुश्किल नहीं है रणवीर अलावादिया के लिए। रीज़न बस एक ही चीज़ है, वो बंदा अपनी गेम का माहिर है। उसने वो बंदे लेके आए जब राशमानी का तो नाम भी नहीं था इंडिया में, ठीक है, तब उसने वो गेम प्ले करी। बट आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो राशमानी का बहुत सॉलिड है, बहुत खतरनाक लेवल का है। मतलब जहाँ जहाँ वो दिखता है वो एक अलग गेम प्ले करी है उसने। 100% टीम भी बहुत बड़ी होगी उसकी, नो डाउट। 100% राज शर्मानी की टीम बहुत बड़ी होगी। और पॉडकास्ट की गेम में आज यार देखो, पॉडकास्ट लगता है हम तो राज शर्मानी बनेंगे, लेकिन पॉडकास्ट आज की तारीख में इतना ना ही सस्ता गेम रह गया। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट गेम, इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव गेम, मैं आपको ये बोलूंगा। क्योंकि अगर मैं आपको पॉडकास्ट बताऊं कि पॉडकास्ट में कितना पैसा लगता है, ठीक है, आप सुन के हैरान होने वाले हो, और आपको लगा कि सिर्फ 2 कुर्सी लगा के यार। भाई मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें थोड़े से लोगों ने समझा भी पर उल्टे सीधे कमेंट्स भेजे थे। राशमानी के तो जेब में पैसा भी नहीं जाता होगा 1 रुपया, क्योंकि वो री इन्वेस्ट इतना कर रहे हैं जिस लेवल का वो कंटेंट बना रहे हैं। तो वो तो है। तो मैंने तो ये भी कहा था कि पॉडकास्टिंग 2 ही बंदों की गेम है, निखिल कामत और राशमानी। यार ऑडियंस को तो 99% ऑडियंस को तो मालूम ही नहीं है ना कि कैसे बिजनेस वर्क करता है, इसीलिए उनको ये चीजें बोलना तो वो नहीं समझेंगे। अब 99% ऑडियंस को ये भी नहीं, जैसे कमेंट करने के लिए कोई भी कर देता है कि कोई भी उठा के पॉडकास्ट स्टार्ट कर देता है, लेकिन एक्चुअल में उस पॉडकास्ट के पीछे अगर कोई अच्छे लेवल का कर रहा है तो उसके बाद वो अच्छे लेवल का ही इन्वेस्ट करता है। राशमानी का खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा होगा अभी आपके साथ? मैं आपको ये बताता हूँ कि पॉडकास्ट में खर्चा कहाँ पे होता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। स्पेसिफिकली राज शर्मानी के साथ आप नहीं जोड़ सकते, लेकिन हाँ, अब जैसे सबसे पहले आप एक चीज समझो कि कितने लोगों की टीम चाहिए या कौन कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए। सबसे पहले आपको मालूम है एक डिपार्टमेंट चाहिए आपको, फॉलो अप डिपार्टमेंट इसे बोल सकते हो, फॉलो अप डिपार्टमेंट, क्योंकि एक गेस्ट को लेकर आने के लिए 6 महीने 1 साल सिर्फ फॉलो अप विदाउट एनी ईगो आपको करना पड़ता है, और कॉन्टिन्यूसली हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों को आपको रीच आउट करते रहना पड़ता है। मतलब नए लोगों को रीच आउट करते रहना है, पुरानों को फॉलो अप करते रहना है। दिस इज हाउ ये गेम चलती है। सेकंड, फॉलो अप में तो ऐसा होगा ना, जैसे एग्जांपल अमिताभ बच्चन को लाया आज राशमानी, तो नहीं ला सकते एक दिन? आज के नहीं लेकर आ सकते, मे बी वो सामने से जब तक ना आना चाहे। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आप एक चीज समझो, फॉलो अप के बाद को कौन सा डिपार्टमेंट होता है आपके पास? जो डिपार्टमेंट होता है वो स्टूडियो का डिपार्टमेंट एक अलग से होता है। स्टूडियो या तो आप रेंट, बहुत सारे लोग रेंट पे लेते हैं, या फिर एक एक्चुअल में अपना इन हाउस करते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें प्रोडक्शन टीम होगी। हाँ, और नॉर्मल पॉडकास्टर के तो 2 कैमरास होते हैं, राशमानी के तो 4-5-6 होंगे, राइट, और वो भी 10-10 लाख वाले, राइट। यहाँ पे प्रोडक्शन टीम होगी। थर्ड, आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में ही मैं आप ये मान के चलो कि डिस्ट्रीब्यूशन में आपके जो क्लिप्स कट रहे हैं, एडिटर्स, ठीक है, एडिटर कट रहे हैं। अब इसमें भी 2 चीजें हैं, ये आप अपने पेजेस पे डालोगे। पहले बहुत सारे लोग 3 पेजेस मेंटेन करते थे, एक मेन चैनल, एक क्लिप्स चैनल एंड एक शॉर्ट्स चैनल। एंड उसके बाद अब बहुत सारे लोग क्या करने लगे हैं, बहुत सारे लोग मीम्स पेजेस, बहुत सारे अलग अलग पेजेस को हायर कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं कि भाई तू हमारे
हम तुम्हें एक प्रोजेक्ट देते हैं, तुम हमारे क्लिप्स काट के डालोगे, और ऐसे ही हंड्रेड्स ऑफ पेजेस वो खुद मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का सोचो कितने बंदों की टीम लग रही होगी या इन्वेस्टमेंट लग रही होगी। बट राज शर्मा ने क्यों कर रहा है भाई ऐसा, मतलब 500 पेज बना रखे हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद आता है आपका एक्चुअल गेम विच इज वीडियो एडिटिंग का। और वीडियो, इसे मैं वीडियो एडिटिंग नहीं बोलूंगा, इसे आप यूं समझ लो कि आप इसको स्लैश बोल दो या इसको इरेज करके अपन बोलते हैं कंटेंट बैंक, जिसे मेंटेन करना पड़ता है 3 महीनों के लिए। नहीं, कंटेंट बैंक का मतलब है कि आपके पास 6 महीने का कंटेंट होना चाहिए। कि आज मेरे को कुछ लेट्स सपोज इमरजेंसी है, कुछ है, तो हर किसी के पास 1 साल का, 6 महीने का, जितना बड़ा पॉडकास्टर होगा उसके पास कंटेंट होगा। आज आप लेट्स सपोज राज शर्मा के साथ पॉडकास्ट करने जाते हो, आज आपका शूट होता है, आपका शायद पॉडकास्ट 3 महीने 6 महीने के बाद होगा, और अगर किसी अभी ट्रेंडिंग में आ रहे हो तो वो आज के आज ही आपका अपलोड कर देंगे। वो इतने स्मार्ट है। ठीक है, तो ये 4 डिपार्टमेंट तो लग रखे हैं सिंपली पॉडकास्ट में। तो और समझ लो कि इंडिया के टॉप पॉडकास्टर्स के पास एक एक डिपार्टमेंट में कितने लोग होंगे। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है पॉडकास्ट को चलाने के लिए। और क्योंकि इन्हीं पॉडकास्ट का जो मोनेटाइजेशन है वो भी बहुत बड़े लेवल पर ही हो रहा है, और अलग अलग तरीके हैं पॉडकास्ट से पैसा कमाने के आज के तारीख में। भाई निखिल कामत तो गरीब भी नहीं है ना, उनको व्यूज चाहिए, वो पॉडकास्टिंग क्यों कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। निखिल कामत पैसों के लिए तो डेफिनेटली नहीं कर रहे। देखो यार, अब आपने एक सवाल पूछा था कि राज शर्मा ने ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला गेम क्यों कर रहा है। ठीक है, सेमली अपन वही दोनों का एक ही आंसर है कि निखिल कामत क्यों कर रहा है, राज शर्मा ने डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कर रहा है। दोनों को क्या चाहिए, एक ही चीज चाहिए, विच इज विजिबिलिटी। जितने ज्यादा लोगों के सामने आओगे, जितने ज्यादा लोग तुम्हें जानेंगे, भाई तुम्हें दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। और जैसे ही नाम होगा, और नाम अगर नाम है तो वो बोलता था ना रवि किशन ने कि काम भाग कर आएगा। तो वही चीज है ना कि यार तुम्हारा नाम है तो काम भाग कर आएगा। और सब दुनिया को वही चाहिए, पॉलिटिशियन को भी वही चाहिए, एंटरप्रेन्योर को भी वही चाहिए, किसी आम आदमी को भी वही चाहिए। तो विजिबिलिटी जिसके पास है वो भगवान है आज की तारीख में। थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा कंटेंट आपके सामने आता रहेगा।